नमस्कार मित्रों, मैं पंडित ऋषि पांडे, एस्ट्रोलॉजर इंडिया वास्तु कंसल्टेंट। जब आप भवन बनाने जाते हैं तो सबसे पहले भवन बनाने के पूर्व आपको चाहिए कि किसी प्रारूपकार को पकड़कर उसको एकदम डिजाइन कर लें। अपनी प्लानिंग पहले खुद तय कर लें कि मुझे यहाँ पर इस प्रकार के कमरे चाहिए, इतना बड़ा किचन चाहिए, इतना बड़ा बाथरूम चाहिए। उस हिसाब से आपके जो प्राप्त रूपकार महोदय हैं, आर्किटेक्ट महोदय हैं, उनसे बतलाइए कि मेरी यह रिक्वायरमेंट है। हमारे परिवार में लोगों की यह इच्छा है। इसी इच्छा के अनुसार आप अपने अनुसार इसको रेखांकित कर दीजिए। प्रारूपकार महोदय, आर्किटेक्ट महोदय आपके अनुसार ही उस को डिजाइन कर देंगे। फिर सबसे पहले आप जब भवन बनाने जाते हैं, इस पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। आजकल तो विकास प्राधिकरण से हैं या बिल्डर्स हैं, उनके बने बने मकान को आदमी खरीद लेता है, उसमें नींव पूजन नहीं कराता है और वही हानिकारक हो जाता है मनुष्य के लिए। आप खुद की जमीन ले रहे हैं तो आप उसमें नींव पूजन अवश्य कराएं। किसी पंडित जी को पकड़ करके, विद्वान पंडित को पकड़ करके उसमें गणेश जी का आवाहन, कलश की स्थापना, वरुण भगवान का आवाहन, नाग नागिन की पूजा और षोडश मातृका का पूजन, नवग्रह का पूजन, स्थानीय देवताओं का पूजन, जो वहाँ के स्थानीय देवता हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग स्थानीय देवता हैं, उनका आवाहन, पूजन पंचोपचार विधि से करें। तत्पश्चात उसमें आप नींव को डालें। कारीगर से कह करके उसको आज्ञा दें कि आप सही ढंग से मेरे भवन का निर्माण करें। तत्पश्चात नींव को भरें और भवन को बनाते समय आपको चाहिए कि पूरब और उत्तर का तल जो है नीचे रहे। हालांकि छत एक उस पर पड़नी चाहिए, बिल्कुल समान लेवल पर पड़नी चाहिए। फिर भी आप 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि तीसरी मंजिल बनाई तो तीसरी मंजिल में आपका पूरब मुखी मकान है या उत्तर मुखी मकान है तो केवल तीसरी मंजिल में पीछे वाले पोर्शन को, पश्चिम वाले पोर्शन को आप ऊंचा कर लीजिए। पूरब वाले पोर्शन में कोई निर्माण कार्य न करें। ऐसा करने से आपका भवन एकदम वास्तु के अनुकूल हो जाएगा। फिर ईशान कोण को एक साफ सुथरा रखें। कोशिश करें कि अपना किचन पूरब और दक्षिण अर्थात आग्नेय कोण में ही रखें। टॉयलेट्स को ईशान कोण में, उत्तर दिशा में, आग्नेय कोण में कतई न बनाएं। कोशिश करें कि पश्चिम दिशा में टॉयलेट्स रहें और वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम आपका ज़्यादा से ज़्यादा खुला रहे और
साफ सुथरा रहे। दक्षिण और पश्चिम के कोने को ऊंचा रखें। शेष आर्किटेक्ट महोदय को आप बता दीजिए कि आप इस भवन को वास्तु के अनुरूप ही बनाना चाहते हैं और वह स्वयं आपका भवन प्रारूप वास्तु के हिसाब से कर दें। मुख्य दरवाजे को हमेशा चौड़ा और 2 पल्लों वाला बनाइए। 1 पल्ले वाला मुख्य दरवाजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह ज्यादा चौड़ा होता है, फिर झुकने लग जाता है। अकॉर्डिंग टू वास्तु सिंगल पल्ला वैसे भी मुख्य दरवाजे का नहीं होना चाहिए। और मुख्य दरवाजे में स्वास्तिक चिन्ह, गणेश जी का चिन्ह अवश्य बनाएं। इस प्रकार अगर बनाएंगे तो आपका वास्तु के अनुसार से भवन निर्माण हो जाएगा और आप लोग उसमें सुखी और खुशहाल रूप से रहने लगेंगे। जय मां वाराही।